तो राधे राधे दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं चुगलखोर फिर से। तो आज मेरे पास कवर करने के लिए न्यूज तो बहुत है, बट मैं आज बात करना चाहूंगा एक ऐसे केस के बारे में जो कि आप लोग थंबनेल देखकर जान ही गए होंगे कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बात करने से पहले अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली की न्यूज एंड अपडेट्स आते रहते हैं। तो अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे तो आपको पता होगा कि पिछले 1-2 दिनों से अतुल विश्वास का केस काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है कि उनके साथ क्या हुआ, और ऊपर से आप लोगों को भी पता होगा कि कैसे उनकी वाइफ ने उनके ऊपर फेक केसेस लगाकर इतना प्रेशराइज किया कि उन्होंने खुद की ही जान ले ली। तो आज हम इसी केस के बारे में बात करेंगे और थोड़ा डीप में बात करेंगे कि अतुल विश्वास ने अपने सुसाइड नोट की जो 40 पेजेस था उसमें क्या लिखा था, एंड उन्होंने 1.5 घंटे की वीडियो में क्या इन्फॉर्मेशन शेयर किया था अपनी वाइफ निकिता सिंघानिया एंड जज रीता कौशिक के बारे में। तो आपको बता दें कि अतुल एंड निकिता की शादी 2019 में हुई थी। निकिता जौनपुर की रहने वाली है एंड अकॉर्डिंग टू अतुल विश्वास फैमिली उनके रिश्ते में दरार शादी के 6 मंथ बाद से ही होने लगी थी। एंड ये ऐसा क्यों हो रहा था, इसका रीजन अतुल ने ये बताया कि उनकी वाइफ अतुल से उनके आर्मपिट एंड प्राइवेट पार्ट्स को शक करने के लिए बोलती थी, जो कि अतुल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एंड धीमे धीमे ये दरार बढ़ती गई एंड अतुल की फैमिली वालों को ये बात तब पता चली जब उनकी माँ उनके साथ रहने गई बंगलोर में कुछ दिनों के लिए, क्योंकि अतुल की वाइफ निकिता सिंघानिया प्रेग्नेंट थी। बट अतुल ने अपनी फैमिली से कभी कोई बात शेयर नहीं किया कि फैमिली वालों को परेशानी होगी एंड वो टेंशन में ना आ जाए। और अतुल बंगलोर में ही रहकर अपनी जॉब करते रहे एंड उनकी वाइफ निकिता की एसेंचर जैसी बड़ी कंपनी में जॉब करती थी। एंड आज से 2 साल पहले उनकी वाइफ ने उनसे डिवोर्स लेने के लिए बोला और एलिमनी में 1 करोड़ रुपए की मांग की। बट अतुल को लगा कि वो पढ़ी लिखी है एंड अच्छी जॉब कर रही है, तो इतने पैसों की क्या जरूरत। आफ्टर दैट एक केस फाइल किया गया एंड इस केस को फैमिली मैटर की जज रीता कौशिक देख रही थी। एंड जब कोर्ट में मेंटेनेंस देने के लिए ऑर्डर दिया गया तो अतुल की वाइफ निकिता उस टाइम पर 3 करोड़ की मांग करने लगी। एंड निकिता का कहना था कि उनका 2 साल का बच्चा भी है जिसके लिए 40,000 रुपए अलग से चाहिए होंगे। तो अतुल का कहना था कि जौनपुर जैसे जगह पर सिर्फ बच्चे के लिए 40,000 की क्या जरूरत, और अगर वो अपनी सैलरी का 1-2 लाख हर मंथ उन लोग को ही दे देंगे तो उनके लिए क्या बचेगा एंड वो अपना सर्वाइवल कैसे करेंगे। आफ्टर दैट निकिता ने उनके ऊपर एक के बाद एक 9 केसेस फाइल किए, जिसमें बिना मर्जी के शारीरिक संबंध बनाना, दहेज और अपने फादर के मर्डर का भी केस अतुल पर ही डाल दिया। जबकि निकिता के फादर पिछले 10 साल से बीमार चल रहे थे और एम्स से उनका इलाज चल रहा था, जो कि बाद में प्रूव भी हो गया। बट जज रीता कौशिक ने अतुल के ऊपर से ये केस हटाया नहीं और निकिता के ऊपर से भी कोई एक्शन नहीं लिया। फिर केसेस चलते रहे और अतुल 1 साल में 40 से 45 बार बंगलोर से जौनपुर आते थे केसेस के रिगार्डिंग, जबकि उनको ऑफिस से छुट्टी मिलना भी बहुत मुश्किल होता था। अगर आप लोग प्राइवेट जॉब में होंगे या कॉर्पोरेट जॉब में होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि प्राइवेट जॉब में छुट्टी लेना कितना मुश्किल होता है। एंड जब अतुल को पता लगा कि बस उनका यूज किया जा रहा है पैसों के लिए एंड उन्हें उनकी फैमिली को परेशान किया जा रहा है, तो उनके पास खुद की जान लेने के अलावा कोई रीजन बचा ही नहीं था। बट सुसाइड करने से पहले अतुल विश्वास ने 40 पेजेस का सुसाइड नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने एक पॉइंट को शेयर किया है एंड उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ एंड जज रीता कौशिक ने उनके साथ कैसा बिहेवियर रखा। साथ ही साथ अतुल ने 1.5 घंटे की वीडियो भी छोड़कर गए हैं। एंड आप उनके सुसाइड नोट में देख सकते हैं कि जज रीता कौशिक अतुल से बोलती है कि ये केस सेटल क्यों नहीं कर लेते। तो अतुल जवाब देते हैं कि मैम ये लोग पहले 1 करोड़ की डिमांड कर रहे थे एंड आपके इंटरिम मेंटेनेंस के ऑर्डर के बाद अब 3 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं। तो जज बोलती है कि फिर होंगे तुम्हारे पास 3 करोड़ इसलिए वो मांग रही है। देन अतुल जवाब देते हैं कि मैम आप पटिशन देखिए, इन लोगों ने कैसे कैसे इल्जाम लगाए हैं मेरे और मेरी फैमिली पर, कितने सारे केसेस डाले हैं, मुझे मेरे बच्चे से नहीं मिलने दे रहे हैं, ये खुद घर छोड़कर चली गई, मुझे और मेरी फैमिली को हरास कर रही है, मुझे बंगलौर से जौनपुर आना पड़ता है। तो इस पर जज बोलती है कि तो क्या हो गया, केसेस डाल दिए तो तुम्हारी पत्नी ही तो है। देन अतुल जवाब देते हैं कि मैम अगर आप एनसीआरबी का डाटा देखें तो लाखों आदमी सुसाइड कमिट कर रहे हैं ऐसे फॉल्स केसेस की वजह से। तो अतुल की वाइफ बोलती है कि तो तुम भी सुसाइड क्यों नहीं कर लेते। तो इस पर जज रीता कौशिक हंसने लगती है एंड जब अतुल रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम प्रूफ के बेस पर केस को देखा जाए तो जज अतुल को कोर्ट से बाहर कर देती है। आसो अतुल ने बताया कि जज रीता कौशिक ने अतुल से 5 लाख रुपए मांग रही थी केसेस को जल्दी खत्म करने के लिए। आसो अतुल ने बताया कि रीता कौशिक का क्लर्क वो भी 3 लाख की मांग कर रहा था। एंड अतुल ने ये भी शेयर किया कि जब वो दोबारा कोर्ट में अपनी वाइफ से मिले तो उनकी वाइफ बोलती है कि तुम अभी तक जिंदा हो, तुम तो बोल रहे थे कि मर जाऊंगा, क्यों नहीं मरे। तो इस पर अतुल जवाब देते हैं कि अगर मैं मर गया तो तुम लोग की पार्टी कैसे चलेगी। तो उनकी वाइफ बोलती है कि वो तो तब भी चलेगी, तू मर जाएगा तो तेरा बाप पैसे देगा और हस्बैंड के मरने के बाद तो प्रॉपर्टी वाइफ की ही होती है। आसो आपको बता दी कि अतुल के वाइफ के साथ साथ उनके साले और उनकी सास का भी बहुत बड़ा रोल रहा है उनकी सुसाइड के पीछे। आसो इस नोट में अतुल ने ये भी शेयर किया कि कैसे कोर्ट में बिना पैसे के कुछ काम होता ही नहीं, जब तक घुस ना दो कोई सुनता ही नहीं। एंड इस केस में क्लर्क का भी चिट्ठा सामने खुलकर आया है कि कैसे हर बार हियरिंग में 500 से 1000 रुपए वो ले लेता था और ये सब जज रीता कौशिक के सामने ही होता था। एंड सुसाइड करने से पहले अतुल विश्वास ने अपनी कुछ आखिरी विशेष भी बताई कि उनके मरने के बाद क्या किया जाए और क्या न किया जाए। अतुल विश्वास की इच्छा थी कि उनके इस केस को पूरे देश में देखा जाए और सुना जाए कि उनके साथ क्या हुआ और कैसे आजकल की वुमेन्स लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज कर रही हैं। एंड आपको बता दें कि अतुल विश्वास का ये केस आज पूरे इंडिया जानता है। एंड इस केस पर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ट्विटर पर ट्रेंडिंग नंबर 1, 4, 6, 7, 10, 13,
15, 28 एंड 13 पर चल रहा है। एंड उनकी दूसरी इच्छा ये थी कि इस केस को कर्नाटका के कोर्ट में चलाया जाए, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस से उनका मानना है कि उत्तर प्रदेश में रीता कौशिक इस केस एंड एविडेंस के साथ कुछ इंटरफेयर कर सकती है। एंड उनकी तीसरी इच्छा ये थी कि उनके बच्चे की कस्टडी अतुल के पेरेंट्स मीन्स की बच्चे के दादा दादी को दिया जाए, बिकॉज दे कैन रेज हिम बेटर देन निकिता सिंघानियास फैमिली। एंड अतुल की चौथी इच्छा ये थी कि जब तक उन्हें न्याय न मिला जाए उनकी अस्थियों को बहाया न जाए, और अगर कोर्ट उनके अगेंस्ट में डिसीजन लेता है तो उनकी अस्थियों को कोर्ट के बाहर गटर में ही बहा दिया जाए, ताकि उन्हें पता लग सके कि मरने के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला। एंड उनकी ये भी इच्छा थी कि जो लोगों ने उन्हें परेशान किया है, फिर चाहे वो उनकी वाइफ हो या वाइफ की फैमिली, एंड आल्सो जज रीता कौशिक को भी पनिशमेंट दिया जाए। एंड जब तक इनको पनिशमेंट न दिया जाए ये केस बंद न किया जाए। और भी बहुत कुछ अतुल विश्वास ने उन 40 पन्नों में शेयर किया। हम पूरा तो पढ़कर आपको नहीं सुना सकते क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, बट अतुल विश्वास के इस केस की वजह से इंडियन जुडिशरी सिस्टम की धज्जियां उड़ा कर रख दी है। एंड ये भी बता दी है कि कैसे आजकल की फीमेल कॉन्स्टिट्यूशन का गलत यूज कर रही है। और ये केस मात्र अतुल का ही इकलौता केस नहीं है। इसके कुछ दिनों पहले ही एक केस काफी चर्चा में आया था, जहां वाइफ 7 लाख मंथली मेंटेनेंस की मांग कर रही थी। एंड कल ही एक और केस ऐसा ही सुनने में आया, जहां पर हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया अपनी वाइफ से परेशान होकर। तो इन सब केसेस के बारे में और जुडिशरी सिस्टम के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं बताइएगा जरूर। एंड कोशिश करिएगा कि इस केस को एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि अतुल विश्वास की ये इच्छा पूरी हो पाए कि उनका ये केस इंडिया के सभी लोगों को पता लगा एंड उन्हें न्याय मिल पाए। एंड ये वीडियो खत्म होने से पहले एक छोटा सा वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ अतुल विश्वास का, जिसको आप लोग देखिएगा जरूर और अपना सपोर्ट दिखाइएगा। एंड अतुल विश्वास का वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ऐसे न्यूज एंड अपडेट्स को जानने के लिए। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज है, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे गिव मी अ सजेशन क्या दे told me to commit suicide, and I think they are right. That's the right solution what they've suggested me. So I'm gonna take my life now. Also मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। तो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ, मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे रहे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और आई थिंक शी शुड हैव डन इट विथ मी, शी शुड हैव गिवन द चाइल्ड टू मी, बट मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। खुद ही बोली कि मैं बच्चे के पाल परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है अगर तुम्हारे पास, तो हमें दे दो बच्चा, हमें मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे। और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे, बट मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है इसकी। दूसरा है, और मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरा के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आप पब्लिक केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है, तो बहुत ध्यान से अगर किसी भी बात के लिए मिले तो पब्लिक प्लेस पे मिले। बाकी और औरतें होनी चाहिए हमारी तरफ से जो टेस्टिफाई कर सके कि कुछ गलत नहीं हुआ है, कैमरा होना चाहिए तभी मिले। दूसरा कि मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतनी सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। तो ये एक है। और जुडिशियरी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ बाप और भाई को इन फॉल्स केसेस में और हरास नहीं किया जाए, इसे खारिज किया जाए, और मेरे हरासर्स को और इस करप्ट जज को, और ये माधव का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, है ना, ये भी लाखों रुपए कमाता है, तो जरूर पकड़ा जाएगा। बेसिक से कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा तो कोई ना माधव पकड़ा जाएगा।
उसके पास प्रॉपर्टीज होंगी, पैसा होगा, जज के पास प्रॉपर्टी पैसा होगा एक्स्ट्रा करप्शन का, तो पकड़े जरूर जाएंगे। अगर कोई करता 50 रुपए तो ये हर कोई देता है, ये तो कोई ना कोई तो सामने आके बोलेगा कि 50 रुपए घूस लिया मैंने। अच्छा, तो ये तो सार्वजनिक बात है। अगर ये सब भी नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर मेरी अस्थियां बाहर ही जाएं गटर में, कोर्ट के बाहर। तो ये मेरी कुछ अंतिम इच्छाएं हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। अब जो थोड़े बहुत जो मेरे आखिरी काम है कंप्लीट करके मैं मुक्ति पाना चाहूंगा इससे। मैं अपने मैं इस जज का कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी मेल करने वाला हूँ। और मैं अपने माँ बाप भाई से अलग से उनसे बात करूंगा लिखकर। हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूं ऐसा, तो सॉरी। और बाकी आप लोग जो देख रहे हैं सब आपका कल्याण हो। थैंक यू।